हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे पाठ रीढ़ की हड्डी का सारांश। यह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित है। रामस्वरूप अपनी बेटी उमा के विवाह को लेकर अब अत्यंत चिंतित हैं। उनकी बेटी उमा बीए तक पढ़ाई लिखाई की है। वह संगीत में भी अच्छी है, घर के कामकाज भी करती है। उमा को श्रृंगार से सख्त नफरत है। वह पाउडर भी नहीं लगाना चाहती। अब लड़के वाले आने वाले हैं उमा को देखने के लिए। रामस्वरूप अपनी बेटी को समझाते हैं कि वह लड़के वाले के सामने ज़्यादा नहीं बोले। वे जो सवाल करे उसका सोचकर उत्तर दे। और हाँ, ख़ास बात, अपनी पढ़ी लिखी होने के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। अगर वे पूछें तो 10वीं पास ही कहना है। गोपाल प्रसाद अपने बेटे शंकर को लेकर के लड़की देखने आते हैं। शंकर झुक कर बैठता है, वह सीधा नहीं बैठता। लड़की आती है, उमा आकर के बैठती है तो औपचारिकताएं होती है। वह उनसे बातचीत करते हैं। बीच बीच में राम प्रसाद और गोपाल प्रसाद अपने ज़माने की बातें भी दोहराते रहते हैं कि हमारे ज़माने में ऐसा होता था, हमारे ज़माने में वैसा होता था, और बीच बीच में हंसते रहते हैं। उमा सारी बातें ध्यान से सुनती रहती है। फिर गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं, कुछ गाना वाना भी सीखा है, कुछ गाकर सुनाओ। तो उमा फिर गाना गाने लगती है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। गाते गाते वह सहसा ठिठक जाती है। उसकी नज़र शंकर पर पड़ती है। वह एकदम चुप हो जाती है। जब उसकी नज़र शंकर से मिलती है तो क्या हुआ बेटी, सभी पूछते हैं। उमा कुछ नहीं कहती, बस इतना ही कहती है, बाबूजी, जब मेज़ कुर्सियाँ बेची जाती हैं तो मेज़ कुर्सियों से नहीं पूछा जाता। यह उत्तर सुनकर गोपाल प्रसाद भड़क जाते हैं और वह देखते हैं कि उमा चश्मा पहने हुई है। तो वो कहते हैं कि क्या आपकी बेटी पढ़ी लिखी है? तो उमा कहती है, हाँ, मैंने पढ़ाई किया है, कोई गलत काम नहीं किया, आपके बेटे की तरह। आप अब अपने बेटे से पूछिए कि वह किस तरह गर्ल्स हॉस्टल के चक्कर काटते थे। यह सुनकर गोपाल प्रसाद बोलते हैं, झूठ, आपने हमें धोखा दिया है, आपकी बेटी पढ़ी लिखी है। तो उमा बोलती है, हाँ, मैं आपके पुत्र की तरह चरित्रहीन तो नहीं हूँ। घर जाके देखिए कि आपके बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं। फिर उमा अपने कमरे में आकर खूब रोती है।